बिहार के राजगीर में गुफा के अंदर सोने का भंडार है। सोने के भंडार के बारे में ये कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के सम्राट बिंबिसार का बेशकीमती खजाना यहाँ छुपा है। इसे सोन भंडार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया था। इतिहासकारों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सोने चांदी से बेहद लगाव था। इतिहासकार पेलसट लिखते हैं कि मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर की जब मौत हुई तब उनके शाही खजाने में सोने की 70 लाख मोहरें मिली थी। इसी तरह भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है वह है तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए शाहजहां ने जितना पैसा लगाया था उतने पैसे में 2 ताजमहल बनाए जा सकते थे। इतिहासकारों के अनुसार मयूर सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। प्राचीन काल हो या मुगल काल या फिर आधुनिक काल, ये पीले रंग की धातु सदियों से हमारी विरासत का हिस्सा रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज सोने को लेकर ये किस्से हम आपको क्यों सुना रहे हैं, तो इसकी वजहें हैं। दरअसल आज सोना पहली बार 61,000 रुपए के पार चला गया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सोने में अचानक आई तेजी के प्रमुख कारण क्या हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पिछले 10 साल में निवेशकों को सोने ने कितना मालामाल किया है और आने वाले वक्त में सोने में कितनी तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज सोने ने इतिहास रच दिया है। 5 अप्रैल को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 61,000 रुपए के पार पहुंच गया है। यह पहला मौका है जब सोने का भाव इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज सोने का जो वायदा भाव 61,000 रुपए के पार चला गया। इसी तरह से चांदी का मई वायदा भाव 75,000 रुपए के पार चला गया है। वायदा बाजार में जब भी सोने का दाम बढ़ता है तो आमतौर पर इसका असर हाजिर बाजार यानी आपके आस पड़ोस की सर्राफा दुकानों पर भी पड़ता है। इंडिया बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन यानी IBGA की वेबसाइट के मुताबिक 5 अप्रैल को मुंबई सराफा बाजार में सोना 1,262 रुपये उछलकर 60,977 रुपये पहुंच गया। वहीं चांदी 2,822 रुपये महंगी होकर 74,522 रुपये पर पहुंच गई है। चांदी का ये भाव 2.5 साल में सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ने से पहले वायदा कारोबार को समझ लेते हैं। दरअसल शेयर मार्केट की तरह कमोडिटी बाजार में भी खरीद फरोख्त की जाती है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। शेयर बाजार में हम किसी कंपनी का शेयर खरीदकर उसके नफा नुकसान में हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन कमोडिटी बाजार में धातु, अनाज समेत अन्य कमोडिटीज की खरीद फरोख्त की जाती है। कमोडिटी मार्केट में एक तय तारीख तक के लिए सौदे किए जाते हैं। मान लें कि आप एक जूलर हैं और आपको सोना खरीदना है। आपको 15 अप्रैल को आभूषण की डिलीवरी देनी है। आपको डर है कि आगे सोने की कीमत बढ़ सकती है। आप कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने पर वायदा अनुबंध खरीद कर कीमत बढ़ने के जोखिम को खत्म कर सकते हैं। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि सोने में अचानक इतनी बड़ी तेजी क्यों आ गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने में उछाल के 5 बड़े कारण हैं। पहला, डॉलर में कमजोरी। दूसरा, अमेरिका में आगे कर्ज महंगा ना होने की संभावना। तीसरा कारण है दुनिया में गहराता मंदी का डर। चौथी वजह है वैश्विक बैंकिंग संकट। 5वां कारण है अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़े। ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। साथ ही डॉलर इंडेक्स 2 महीने के नीचे आने से भी सोने का भाव चढ़ गया है। इस बारे में हमने इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार जैन से बातचीत की। आइए उनको सुनते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के रेट से देखें तो जो मार्केट 1965 और 1970 के आसपास चल रहा था वो रात को सोने के समय में 1920 के आसपास चला गया था और आज भी सोना करीबन है 1925 के आसपास है। तो मेन जो है अमेरिका की ऊपर ऊंच और नीच की वजह से सोने में घटबड़ होती है। स्पॉट एक्सचेंज इंडिया में भी बना है, गुजरात में खास करके सरकार ने स्पॉट एक्सचेंज बना है, लेकिन अभी तक उसका रोटेशन चालू नहीं है। जब तक ये सोने में इस तरह से स्पॉट एक्सचेंज जो शुरू नहीं हुआ है उसकी वजह से सोने में तेजी मंदी बरकरार रहेगी। और मैं समझता हूँ दिवाली तक आप सोने को 65,000 के आसपास देखेंगे, क्योंकि सोने में हम ध्यान से तेजी देख रहे हैं। पिछले 10 सालों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सोने में जिन लोगों ने निवेश किया उन्हें सोने ने मालामाल कर दिया। पिछले 10 साल में सोने ने 100% रिटर्न दिया है।
ग्राफिक पर हम एक नजर डालें तो पता चलता है कि मुंबई के हाजिर बाजार में 2013 में 24 कैरेट सोने का भाव 29,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जबकि फिलहाल सोने का भाव 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। 10 साल छोड़िए, बीते 5 सालों में भी सोने ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अप्रैल 2018 में सोना 30,000 रुपए के करीब था, जो अब करीब 61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी सोने में हर साल 20% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की तुलना में काफी ज्यादा है। सोने की इन कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं है। फिलहाल सोने की खरीद पर 3% के आसपास जीएसटी चार्ज अलग से चुकाना पड़ता है। आमतौर पर शेयर मार्केट और सोने के रिटर्न को लेकर काफी चर्चा सुनने को मिलती है। अब शेयर मार्केट और गोल्ड के रिटर्न के अंतर को भी समझ लेते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 2018 में यह 33,000 अंकों के करीब था, जो अब 59,700 के करीब है। यानी सेंसेक्स ने 75% का रिटर्न दिया है, लेकिन सोने ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। सोने और सेंसेक्स के ट्रेंड को देखकर अक्सर चर्चा चलती रहती कि 1 लाख का आंकड़ा पहले कौन पार करेगा। ब्रोकरेज फर्म IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि इस साल के आखिर तक सोने का भाव 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। सोने में निवेश के कई तरीके हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड यानी सुनार की दुकान पर जाकर सोने के गहने और सिक्के या सोने के बिस्किट में निवेश किया जा सकता है। सोने में निवेश करने का दूसरा ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये एक तरह के सरकारी बॉन्ड है जिसे सरकार समय समय पर जारी करती है। सोने में निवेश का तीसरा तरीका भी है गोल्ड ETF। इसके अलावा आप अपने स्मार्टफोन से डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी कीमत का चाहे सोना खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि 1 रुपए का भी। यह सुविधा Amazon पे, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और मोबीक्विक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन्वेस्टर्स को अपने कुल पोर्टफोलियो में सोने की हिस्सेदारी 10 से 15% करनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन चीन के बाद सबसे ज्यादा मांग भारत में होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2021 में भारत में सोने की मांग 780 टन के आसपास थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार देश में सोने की ज्वेलरी सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। भारतीय महिलाओं के पास जितना सोना है उतना सोना अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत 8 देशों के केंद्रीय बैंकों के पास भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 22,500 टन सोना है। इस सोने की कुल कीमत 110 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये पैसा भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 75% के आसपास है। आम लोगों के अलावा RBI के पास भी बड़ी मात्रा में सोने का भंडार है। मार्च 2022 के अंत में RBI का गोल्ड रिजर्व 760 टन के आसपास था। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, उनको सुनते हैं। ये हमारा दुकान का इतिहास, जिस शोरूम पे मैं बैठा हूँ, ये 1925 से है और 1925 से समय सोना 18.75 रुपए से तोला सोना था। तो 18.75 रुपए तो सोने की बात करें से लेके आज 61,000 तक सोना गया हुआ है। तो इसकी वजह से तेजी बरकरार है और आने वाले समय में भी मैं सोने को बहुत तेज देख रहा हूँ। जो इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सोने को मैं $2,800 के आसपास देख रहा हूँ, जो इस समय 1965 या 2000 के आसपास चल रहे हैं। इस समय $2,025 चल रहे हैं, उसको 2865 के आसपास देख रहा हूँ। अगले 1 साल में सोने को 70,000 के आसपास हम देख रहे हैं। जो इस समय सोना 61,000 है, वो दिवाली तक, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिवाली तक 65,000 के आसपास जाएगा। और आने वाले समय में यानी 1 साल में, अगले मार्च तक सोने को आप 70,000 रुपए के आसपास देखेंगे सोने को। और पहली बार ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है कि सोने में लगभग 15% तेजी आई है। और मार्केट की कंपेयर में जो हम देखते हैं, हमेशा शेयर मार्केट देखते हैं या और कोई भी मार्केट देखे, तो उस मार्केट में सबसे ज्यादा में ताजा तेजी जो रही है वो सोने में रही है। तो ये था आज का खर्जाबानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।